जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राय सॉल्यूशन में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करते रहें। साथ ही साथ इस चैनल पे आप लोगों को एवरीडे है शाम को 7 बजे जीके जीएस का क्लास देखने को मिल रहा होगा। तो हम चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे हैं। इस वीडियो को भी जरूर देख लिया कीजिए ताकि यहाँ से बहुत ज्यादा आपको हिंट्स मिलने वाले एग्जाम में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप पढ़ भी रहे होंगे तो तैयारी जबरदस्त करते रहें, क्योंकि तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि समय भी नहीं मिल पाता तो हम आप लोग के लिए पूरी तरीके से दिन में 2-4 क्लास आराम से लेके आते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाता और हम भी कहीं और बिजी रह जाते हैं, ठीक है। तो आज हम गणित का कुछ सवाल देखने वाले हैं जो आपको 5 अप्रैल 2024 को पूछा गया था। किस टाइप के सवाल पूछे गए थे, कैसे आपको तैयारी करना है, विशेष रूप से क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि धड़ 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 क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको एडिट करना पड़ता है और बड़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तब जाके ये एक वीडियो बन पाता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि √15 एक कैसी संख्या है। √15 एक संख्या है, कैसी है? तो याद रखेंगे कि जो संख्या रूट के अंदर हो उसका पूरा परिवर्गमूल नहीं निकलता तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे अगर √16 हो, 16 को ऋण 4 आएगा तो 4/1 हो जाता है, जो p/q के रूप में होता है वो परिमेय होता है। लेकिन जिसका पूरा परिवर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय, तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसा सवाल आपको रहेगा कि जैसे रहेगा √12 और बटा में रहेगा √3, कौन संख्या है? तो आपको लगेगा कि ये तो रूट के अंदर है, 3 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यह परिमेय है, ठीक है। लेकिन ये परिमेय है कैसे? क्योंकि अगर आप 12 को तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे 2 से 6, 2 से 3, इसका जोड़ा लगे रूट से बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा, रूट के अंदर रहेगा। तो इसका अगर हम 12 के लिखेंगे तो 2√3 और नीचे में दिया √3 से 3 कट गया तो बचेगा 2 और 2/1 लिख सकते हैं, परिमेय हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवालों को बनाएंगे तो ध्यान पूर्वक समझ के बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा रहता है लेकिन आपको समझने की जरूरत होती है वहां पे। फटाफट से क्लियर करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए अगला सवाल दिया हुआ कि a,1 का मसा होगा। तो मसा वही होता है जो सभी में कॉमन होता है। तो एक संख्या अगर 1 है तो दूसरा संख्या चाहे कोई भी हो, एक ही कॉमन हो सकता है, तो मासा कितना होगा? 1 ही होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए है तो ए में भी कितना छुपा होगा? 1 छुपा होगा, ठीक है। तो मासा वही होता है जो सभी में कॉमन होते हैं, फैक्टर, कॉमन फैक्टर जिसको बोल सकते हैं। अगला सवाल की बात करें, ध्यान समझेंगे कि यदि भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यूब है ना, ए बराबर बी क्यूब प्लस 4, आप पढ़े होंगे भाग एल्गोरिथम विधि से 10 क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर में ही इसका वर्णन किया गया हुआ है। और शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? याद रखेंगे कि 0 से बड़ा होना चाहिए क्या? आर, या तो बराबर होना चाहिए, और आर से बड़ा होना चाहिए क्या? बी। यही इसका राइट आंसर होगा। कहां पे है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 या जो तो 0 से बड़ा होना चाहिए। देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। दिया हुआ है क्वेश्चन कि बहुपद जो दिया हुआ है 9x² - 4 के शून्यक के लिए कौन सा मान होगा? जैसे ही आपको शून्यक पूछ दिया जाए तो बराबर में क्या लेंगे? 0। 9x² माइनस इधर गया तो प्लस x² निकालेंगे तो 4 गुना उल्टा भागा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? √4/9। और आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन रूट हटता है तो एक प्लस माइनस में, यानी 2/3 और एक हो जाएगा -2/3, यानी एक प्लस में, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। तो कहाँ पे ऑप्शन 3, 2/3 और 2/3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल थे। कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेंगे भी, लेकिन कुछ बहुत ही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 10 क्लास का, ठीक है, आप ज्यादा कोशिश करेंगे कि 10 क्लास का ही मैथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, वहीं से आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहा है। आपको 2-4 क्वेश्चन, यानी आप मान सकते हैं कि कुछ ही क्वेश्चन जो है, ठीक है, 25 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन ही आपको किससे आएंगे? तो लाभ हानि से, चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से, इसके अलावा बाकी चैप्टर से नहीं आएंगे। और अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे आपको 10 क्लास से ही आएंगे। तो मेन फोकस करना 10 क्लास का मैथ, ठीक है, यहीं से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम कोशिश करते हैं। डिजिटल बोर्ड रहता तो मजा आ जाता, आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से हम क्लास करवा देते हैं। देखिए दिया हुआ है कि रैखिक युग्म समीकरण दिया हुआ है क्या? 2x - 3y - 2 = 0। और एक दिया हुआ है 4x - 4y
4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 की निरूपित करने वाली रेखाएं होती है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि यहाँ पे a1 b1 c1, a1 b1 और c1, यानी इसमें x y और अचर पद हो जाता है। ठीक है, बीच में प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आप लोग को शॉर्ट में समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, या बोल सकते हैं कि a1 b1 अगर c1 नहीं माने हैं, a1 b1 और c1, तो यहाँ a2 b2 c2 कर लेंगे, यानी एक दूसरे के सामने सामने नीचे हो जाएंगे। अब देखेंगे कि अगर आगे में कटता है तो ये होता है प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद होता है। इसमें कितने हल होते हैं? तो एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ध्यान समझेंगे। अगर ये पहला के लिए, ठीक है, अगर इसे लिखना पड़ेगा a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अगर पीछे में कट जाता है तो ये होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं। अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सब के सब बराबर हो तो इसको बोलते हैं समपाती। ये ग्राफ का नाम होता है, ये इसमें होता है अनेक हल। ठीक है, अनेक हल याद रखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम इसको बैठाते हैं। क्या होगा कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 के स्थान पे 2, a2 की जगह पे 4 बराबर, b1 जगह पे क्या है तो -3, b2 जगह क्या है तो -4, c1 की जगह पे -2 है, c2 की जगह पे -5 है। कभी कभी सवाल में क्या किया जाता है कि एक बराबर में 0 रहेगा और एक बराबर के बाद रहेगा, तो दोनों को एक रूप में लेके आइएगा। यानी जैसे दोनों को बराबर में बराबर के बाद 0 है तो सही है, एक आगे पीछे रहेगा तो दोनों को एक साइड कर लेंगे या तो दोनों को उधर कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में गलती हो सकती है। देखो 2 दूना 4, यहाँ नहीं कटेगा तो ऊपर में 1/2, यहाँ आएगा 3/4, यहाँ माइनस माइनस कट गया 2/5। हमको पीछे से नहीं देखना, हमें आगे से ही देखना। ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, तो नोट इक्वल। ये ऐसे नहीं कि पीछे को देखना, पहले हमें यहाँ अगर बराबर हो तब तो पीछे जाएंगे ना, तो आगे में ही नोट इक्वल हो गया। आगे में नोट इक्वल होता है तो प्रतिच्छेद होता है, केवल एक हल होते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बने रहेंगे वीडियो में। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था, पूछा हुआ था कि 2x क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 6, x अक्ष को बिंदु काटता है, यानी x अक्ष को जिस बिंदु पर काटता वह बिंदु है। तो जैसे ही आपको बोला क्या x अक्ष बोलेगा तो x अक्ष पर बिंदु आप लोग पढ़े होंगे। जब x अक्ष पूछा है तो x का मान होगा, y का मान की जगह पे क्या होगा 0 होगा। अगर वही बोल दिया जाए y अक्ष तो x की जगह पे 0, y का y ले लेंगे। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि x का मान तो ठीक है निकालना है, लेकिन y का मान हमारे पास क्या पता हो गया 0 पता हो गया। चलिए बैठाते हैं। तो 2x का x -3, y की जगह क्या ले लेंगे 0 बराबर 6, तो 2 गुना करेंगे 2x, ये तो 0 हमारे पास हो गया बराबर 6, यानी 2x बराबर 6। x का मान निकालेंगे 6/2 यानी 3 आएगा, x का मान 3। तो x अक्ष पर बिंदु, अगर x अक्ष पे बिंदु की बात करें हम तो बिंदु हमारे पास x, 0 था, s के जगह पे हमारे पास 3 हो गया और 0 का 0, तो 3,0 कहाँ पे ऑप्शन है? ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा, काफी फास्ट हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया था, यदि 4x माइनस 3y का भुज, ध्यान देंगे भुज और कोटि, तो हम लोग जानते हैं कि भुज और पहले भुज होता है उसके बाद ही कोटि होता है। भुज को x बोला जाता है, कोटि को y बोला जाता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि भुज और भुज प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन होते हैं? तो भुज बोल रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। क्या पूछा है?
प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। माध्य हम लोग पढ़े होंगे आप लोग कि संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या होता है उतना से भागा दे दीजिए, तो 5 से भागा पड़ जाएगा। तो 5 और 9 9 3 9 3 12 12 3 15 15 बटा 5 यानी कितना आएगा, तो 3 आएगा, यानी 3 आएगा मान। भुज, भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, यानी x का मान हमारे पास 3 हो गया। आगे फिर से बोला इसमें तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं की माध्यिका। अब यहां समझेंगे कोटि, कोटि में क्या पूछा है कि पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, अभाज्य संख्या जो 2 से शुरू होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। तो आप लोग पढ़े होंगे, माध्यिका पढ़े होंगे कि सबसे पहले संख्या को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है और शॉर्ट तरीका एक निकालने का है कि अगर सजा दिए और विषम संख्या है तो बीच वाला मान होता है, अगर विषम संख्या तो बीच वाला मान होगा, अगर सम संख्या है तो सजाने के बाद 2 अंक जो बचेंगे दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से पीछे जोड़ा और 2 से आगे जोड़ा, बीच में बचेगा 2, यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि विषम संख्या है। लेकिन अब पूछा है हमारे पास कि व्यंजक हमारे पास दिया हुआ था इतना, ठीक है, और भुज और कोटि, तो कोटि को हम लोग क्या बोले हैं, y, तो मान हमारे पास बैठा देंगे 4x - 3y। देखेंगे 4 का 4 x की जगह पे क्या हो जाएगा 3 - 3 का 3 y की जगह पे बैठ जाएगा 2, 4 3 12 3 6, 12 में 6 हो जाएगा 6। इसके राइट आंसर की बात करें 6, तो ये बहुत लोग एग्जाम में छोड़ के भी आ गए होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत लोग बना भी दिए होंगे। तो इस टाइप का सवाल आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने से जो मिल रहा है वो 10 क्लास की बुक से ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 21 छात्रों का मध्य भार 21 केजी तथा उनमें से एक 21 केजी भार वाले छात्र को हटा दिया जाए तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का मध्यांतर यानी माध्य पूछा है। सीधा सीधी क्या पूछा है, तो माध्य पूछा है। तो देखेंगे कितना छात्र है, 21 छात्र है, 21 छात्र का मध्यांतर 21 है, तो औसत अगर हम निकालते हैं तो 21 में क्या हो जाएगा 21, ठीक है। उसमें से बोला कि एक 21 केजी के छात्र को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया जाता है, तो 21 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही होगा ना। तो 21 छात्रों का मध्य भार जो है से 21 दिया हुआ है, तो 21 में 21 कर दिए, उनमें से एक 21 केजी भार वाले को हटा दिया जाए, मतलब उसको भगा दिया गया है, तो उसका माध्य। तो माध्य में पढ़े संख्याओं का योग बटा संख्या, तो टोटल 21 थे और 21 का 21 माध्यांतर दिया हुआ, तो 21 गुने 21, अगर 21 को 21 बार जोड़ेंगे तो वही बात आएगा, तो हम 1.5 गुना कर दिए हैं, ठीक है। इसका अगर विशेष रूप से पढ़ना तो इसके पहले वाली चैनल पे जो है हम पढ़ा चुके हैं, और विशेष रूप से नहीं तो अभी ध्यान समझेंगे, बाकी अगर हम क्लास लेके आएंगे इस टाइप से तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पूछा है माध्य, तो 21 लड़के थे, 21 माध्य भार यानी उस सबका भार 21 है, तो 21 को 21 बार जोड़ेंगे क्योंकि संख्याओं को योग बटा संख्या होता है, तो 21 को 21 बार जोड़ेंगे, इसलिए अच्छा है कि 21 गुने 21 कर दिए। उसमें से एक 21 केजी को भगा दिया गया, एक को भगाया गया, तो बचेगा कितना 20। और हम लोग पढ़े हैं कि कुल संख्याओं को योग बटा संख्या, तो कुल संख्या अगर जोड़ने पे यही आएगा मेरे पास, कितना संख्या बचेगा 20, क्योंकि योग को बाहर कर दिया गया। 21 को 21 गुना करेंगे 441 - 21 और बटा में 20 हो जाएगा, घटाएंगे 1 में से 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 4 का 4, 0 0 से 0 कट गया, 21 गुना 42, 21 आएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा गया था। दिया गया है कि y बराबर जो है ax + 3 है और मान जो 4,19 है का हल हो, तो a का मान पूछा, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझेंगे। जब भी आप लोग पढ़े होंगे तो पहले होता है भुज, उसके बाद ही होता है कोटि, यानी भुज को x बोलते हैं और कोटि को y बोलते हैं। तो x का मान हमारे पास 4 हो गया, y का मान हमारे पास 19 हो गया, बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। तो y की जगह पे 19 हो गया, a का x के जगह पे हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 3, 19 का 19 प्लस इधर गया तो माइनस में 4 गुने करेंगे 4, 19 में से 3 गया 16 बराबर 4 है, यानी 4a बराबर हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। और a का मान निकालेंगे तो 16 गुना का उल्टा भागा 4, 4 बार में कट जाएगा, यानी a का मान हमारे पास 4 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, कोशिश करेंगे आप लोग के बीच में मैथ भी लाने का, और मैथ जो लाएंगे वो आपको
10 क्लास का मैथ बहुपद से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। अगर आपके पास मॉडल सेट वगैरह होगा तो बहुपद से 5 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 5 क्वेश्चन, ठीक है, दूरी सूत्र से 2-3, और इसी रिलेटिव मतलब 10 क्लास के बुक से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन लॉन्ग है जो काफी लंबा बनेगा, तो हम छोड़ते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर आप लोग पढ़ चुके होंगे क्या कि x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। पहले वाले मान जो होता है, पहले x का मान, जैसे अगर ये ले लेते हैं, हमारे पास 4,5 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 6,5। या पढ़े होंगे कि x1 तो ये होगा y1, ये हो गया x2 तो ये हो गया y2। ठीक है, इनके बीच का मध्य बिंदु बोला है, तो चलिए जोड़ते हैं। आगे वाला को आगे के साथ जोड़ेंगे और पीछे वाला को पीछे के साथ। तो 4 और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 6 बटा 2, 5 और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 5 बटा 2, 6 4 10 बटा 2, और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 बटा 2। कितना आएगा 5 5, यानी 5,5। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए 2 ही क्वेश्चन जो है, मतलब अब यहाँ पे हम देखने को मिले कि एक चक्रवृद्धि व्यास से पूछा, अगर आपके पास मॉडल सेट वगैरह होगा तो आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2024 में जो पूछा गया है। मतलब एक चक्रवृद्धि व्यास रिलेटिव है और एक साधारण व्यास रिलेटिव है। 2 क्वेश्चन ही, यानी आप सीधा समझिए कि जनरल, बहुत से यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे तो बहुत ज्यादा जनरल आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में जनरल आपको ज्यादा कम ही आएंगे। हार्ड स्टडी 5 क्वेश्चन से बेसी नहीं, बाकी जो क्वेश्चन है वो बुक से रिलेटिव ही आएंगे, यानी 10th क्लास के बुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया कि रेखाखंड ए बी, फिर से वही बात आ गया, ध्यान से समझेंगे। दिया हुआ कि -3, b और 1, b प्लस 4। तो मध्य बिंदु दिया हुआ है हमारे पास p, कितना दिया हुआ -1, हो तो b का मान पूछा है। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। अभी हम लोग जान गए थे कि मध्य बिंदु बराबर क्या हुआ था, मध्य बिंदु बराबर पढ़े थे कि x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु दिया हुआ है -1, x1 का मान हमारे पास -3 है, x2 का मान हमारे पास +1 है बटा 2 हो जाएगा। y1 का मान आगे वाला, पीछे वाला हो गया b, और प्लस y2 का मान हमारे पास b प्लस 4 बटा में 2। देखेंगे -1, हो गया हमारे पास, 3 में से एक जगह 2 बटा 2 हो गया, लेकिन -3 में से प्लस एक जगह तो क्या बनेगा -2। ठीक है, b और b क्या हो गया था 2b और प्लस 4 बटा में 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 -1 और -1। देखिए आगे वाला को आगे से बराबर, पीछे वाला को पीछे से बराबर, तो -1 यानी ये बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर। तो इसको हम यहाँ पे तुलना कर देंगे, तो 1 बराबर क्या हुआ 2b प्लस 4 बटा में 2। चलिए नीचे कुछ नहीं, तो एक तिरछा चीज गुना करेंगे तो 2b प्लस 4 और 2 गुने करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2b का अगर हम मान निकालते हैं तो पता होगा कि 2 का 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी 2b 2 में से 4 जाएगा -4 तो -2 होगा। b का मान निकालेंगे तो -2 बटा 2 यानी 1 आएगा, तो b का मान -1 होगा क्योंकि माइनस हमारे पास है। तो ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में। आराम से आप 25 क्वेश्चन में से 23-24 आराम से 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है, बाकी आप क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी सी समय नहीं मिल पाता है, हम नहीं क्लियर करवा पा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग बीच में मैथ का भी क्लास बीच में लेकर के आते रहे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसी पृष्ठ के किनारे होते हैं, पृष्ठ मतलब सतह होता है, और सतह के किनारे कैसे होते हैं तो रेखीय होते हैं। ठीक है, पृष्ठ मतलब क्या होता है सतह, सतह के किनारे कैसे होते हैं रेखीय होते हैं। ऑप्शन की बात करें कहा था ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 19 मिनट हो चुका है। उस वृत्त का एक क्वेश्चन और इसमें देखेंगे। ठीक है, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, ध्यान समझेंगे, उस वृत्त का व्यास को डी बोलते हैं, वाट क्या होगा जिसका क्षेत्रफल है ना, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पता नहीं है हमारे पास, किसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो 24 सेमी और 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ध्यान समझेंगे कि एक 24 सेमी है और एक
7 सेमी है। इनका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका व्यास क्या होगा। ध्यान से सवाल को समझिए क्या बोल रहा है कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी इसका व्यास क्या होगा पता नहीं। इस सवाल बोला है कि जिसका क्षेत्रफल यानी इसी का क्षेत्रफल एक 24 सेमी और एक 7 सेमी त्रिज्या वाले क्षेत्रफलों के योग है ना, क्षेत्रफलों के दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है, यानी ये दोनों के क्षेत्रफल जो इसके बराबर है। चलिए मान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसका मान लिया आर, तो आर स्क्वायर कर लेते हैं। इसका पाई आर स्क्वायर हुआ तो पाई R1 का स्क्वायर कर लेते हैं, इसका पाई R2 का स्क्वायर कर लेते हैं। पाई का पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, पाई यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं R1 का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे 7 बैठाएंगे, 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर। 24 गुने 24 करेंगे कितना आएगा, 24 गुने 576 शायद आता, देखते हैं। 24 गुने 24, 4 4 को 16, हाथ में 1, 4 गुना 8 1 9 हो गया, 24 गुना 48, 6 हो जाएगा, 8 7 8 8 16 17 के 7 हो गया, 4 5 1 सॉरी 4 1 5 576 और 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आर स्क्वायर जोड़ते हैं कि 6 9 6 15 का 5 हो गया और 7 4 11 के 12 हो गया और 5 1 6 और स्क्वायर का मान निकालेंगे, रूट हटेगा 625 का और 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या त्रिज्या है, लेकिन हमसे पूछा था क्या व्यास। आप लोग पढ़े होंगे कि r बराबर क्या होता है, d/2। r का मान हमारे पास 25 है, d/2 अगर तीसरा चीज गुना करेंगे तो d बराबर 25 गुना 50 सेमी। यहाँ ऑप्शन था तो ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और भी क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल रहा है हमें। चलिए 2 क्वेश्चन और बड़ा सिंपल सा है तो उससे भी हम देख लेते हैं और बने रहे वीडियो में। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या फास्ट है या स्लो है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जरूर बताइएगा। ये चित्र के अनुसार x का मान पूछा है, तो चित्र में दिया हुआ हमारे पास कि 4x है, ये हमारे पास 2x है और ये 3x है। तो x का मान सिंपल सी बात है कि कोण दिया हुआ और पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 7 और 2 9 9x बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 9 दूना 18, x का मान क्या आएगा 20 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर है, तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये सवाल थे और बाकी 2 क्वेश्चन अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन देखने को मिला। मेंसुरेशन है, फिर माध्यमाधिका है और 5 क्वेश्चन लगभग जो है वो त्रिकोणमिति से, जो हम अगली वीडियो में कोशिश करते हैं क्लियर कर देंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय।